बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू शिमला मिर्च की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूंगी हाफ कप ऑयल। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं आपको प्याज दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसको चॉप कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको हमने नरम करना है। प्याज यहाँ पे नरम हो गई तो इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर एक मैंने बड़े साइज़ का लिया है और इसके छिलके रिमूव करके इसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर प्याज जब अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी तो इसमें पानी शामिल करना लाजमी ताकि मसाले ना जले। तो यहाँ पे टमाटर प्याज का मसाला भून गया। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे शान का वेजिटेबल मसाला मौजूद है। तो इसके पीछे देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स भी बताए गए हैं और मेथड भी बताया गया है। तो हम शान का सब्ज़ी मसाला इसमें शामिल करेंगे और देखेंगे इसका टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब शान का सब्ज़ी मसाला शामिल कर दिया है और अब इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी भुनाई अगर अच्छे से हुई होगी तो टेस्ट सालन का या सब्ज़ी का बहुत अच्छा आता है। भुनाई हो गई है, तेल अलग हो गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आलू। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और अब मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करने के बाद इसकी भुनाई फिर से हम अच्छे से करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और शान का सब्ज़ी मसाला भी ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मैंने खुद शान का सब्ज़ी मसाला फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था सब्ज़ी में। तो इसलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखें मसाला अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करूँगी ताकि आलू इसी पानी के अंदर गल जाए। तो अब मैं इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और अब हम इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि आलू थोड़े से गल जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैंने ढक्कन को रिमूव कर दिया। तो ये देखें पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था और अब इसे आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में सब्ज़ी बना रही थी, इसलिए मैंने शिमला मिर्च एक ही ली है। अगर आपको शिमला मिर्च का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और तकरीबन 5 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाऊँगी ताकि शिमला मिर्च भी आलू के साथ अच्छे से गल जाए। 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट गुजर चुके थे और सब्ज़ी भी अच्छे से बन गई। अब मैं इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। तो शिमला मिर्च भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल चुकी है और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इसका मसाला जो बना है बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो बस धनिया और हरी मिर्चें एंड में मैंने शामिल कर दी। इससे टेस्ट जो है सब्ज़ी का और मज़ेदार हो जाता है। आलू भी तोड़ के मैंने चेक कर लिया है और अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी के करीब गरम मसाला शामिल कर दूँगी और अब इसको ढक के 1 मिनट स्टीम दूँगी। 1 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव कर दिया है और चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद और अब इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू शिमला मिर्च की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी को सर्व कर लिया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देख सकते हैं शिमला मिर्च और आलू अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही झटपट बनने वाली ये सब्ज़ी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।